गगन भाई को वंदे मातरम, जय श्री राम। दीपक भैया को वंदे मातरम, जय श्री राम। आज इसको देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है इस देश में। अपने आसपास की रहने वाली हर एक उस बहन बेटी को ये पिक्चर जरूर दिखाएंगे। एक ही लाइन में कहूंगा, पठान उन्होंने हिट कराई थी, इसको हम हिट कराएंगे। पहला मोर्चा कौन सा शो होना चाहिए? उस दिन युवा साथी बाहर आप पर पुष्प वर्षा के लिए खड़े रहेंगे। बस नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में एक मूवी जो कि चिंगारी की तरह फैलती चली जा रही है, जी मैं बात कर रहा हूं केरला स्टोरी की। द केरला स्टोरी जो पूरी मूवी है वो किस विषय को लेकर है और उस विषय में आखिर ऐसा क्या है कि तमाम हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो समाज सेवी हैं, वो एकजुट होकर इस फिल्म को देखने पूरे हाउस जो है वो फुल चल रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स के बाद ये मूवी जो है पूरा एक तरीके से हाउसफुल जो देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है उसकी वजह? हमारे बीच में आज अलग अलग संगठन के लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं। गगन गांबोज जी हमारे बीच में मौजूद है, दीपक बाली जी मौजूद है, यशपाल राजहंस जी मौजूद है, साथ में हमारे साथ यहाँ पे चावला जी भी मौजूद हैं। हम सबसे एक एक करके वार्ता करेंगे और जानेंगे इस मूवी के बारे में। बजरंग दल की बात करें, चाहे बात करें, यहाँ पे तमाम संगठन जो है, हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे बीच में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप तो एक फिल्म निर्माता भी रहे हैं और काशीपुर के जाने माने निर्माता रहे हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? देखिए, दिमाग और दिल को झकझोर देने वाली ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। मन बहुत दुखी है इसको देखने के बाद। हमने एक आह्वान किया था, जब इस पिक्चर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से सुना, उसके बाद ये हम लोगों ने बैठकर एक सोचा कि इस मूवी को देखने जाना चाहिए। साथियों के साथ हमने जरा सा आह्वान आज सुबह किया तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बल्कि बहुत सारे साथी और हमारी बहनें नीचे बैठकर उनको मूवी देखनी पड़ी। वास्तव में मैं हर अभिभावक से ये निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो अपनी बच्चियों को, हमारी बहनों को साथ में लेकर इस मूवी को देखने ज़रूर जाएं, जिससे कि आज समाज के अंदर एक मिशन में अपने टारगेट पर लगे हुए लोग किस तरीके से हमारी बहनों को बहला और फुसला रहे हैं, वो सच्चाई जो सामने इस मूवी के जरिए आई है, इस पिक्चर के जरिए आई है, समाज के हर वर्ग को जाकर देखना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। ये तो बात रही एक हिंदू होने के नाते या फिर एक इस भारत का नागरिक होने के नाते जो आपके अंदर की भावना है, परंतु बात करूं फिल्म निर्माता भी आप रहे हैं, उस एंगल से हम बात करें तो कैसी लगी आपको वो मूवी? देखिए, मैं फिर कहूँगा, जब सत्य घटना पर है और सच्चाई दिखाई गई है तो इसमें कैसी लगने की बात ही नहीं है। वो समाज की उस सच्चाई को इस मूवी के जरिए सामने लाया गया है। मैं फिर कहूँगा कि हर अभिभावक को अपने घर की बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जाकर इसको देखना चाहिए। बस यही कहूँगा, क्योंकि मन इस मूवी को देखने के बाद से बहुत व्यथित है। इसके अलावा मेरे पास इस पिक्चर के लिए और कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे गगन गांबोज जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। फिल्म पूरी देखी, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं संपूर्ण काशीपुर वासियों से और सभी मेरी माताएं बहनों से कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर इस फिल्म को देखें, एक उस बेटी के दर्द को समझें जो अपने पिता से कहती है कि सबने सबके रिलीजन के बारे में बताया, आपने हमें हमारे धर्म के बारे में कहा। सोचने का विषय है, अगर आंखें ना भर आएँ तब कहिएगा। और ये हकीकत है, अगर उसमें करोड़पति का भी बालक है तो वो पढ़ता है उस किताब को जिसमें लिखा है कि हर एक व्यक्ति गैर मुस्लिम काफिर है। इतना ही कहने के लिए बहुत है। और हमारे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की हमारी बहन बेटियां शिकार हो रही हैं। और स्पष्ट है, वो देखने को, ये सत्य घटना पर आधारित एक फिल्म है। आत्मा को झंझोर देने वाली स्थिति है कि कितनी बड़ी मशीनरी हमारे देश को, हमारी संस्कृतियों को बिल्कुल ख़राब करने की स्थिति में है। और इसको देखकर कोई शब्द नहीं है किसी के पास। अब हमारे बीच में जुड़े हैं बाजपुर से यहाँ पे यशपाल राजहंस जी भी आए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मूवी आपने पूरी देखी है, सब लोगों के अलग अलग यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो है, जो टीजर या ट्रेलर जो था उसका, जो उसमें देखा कि लगभग 30,000 जो महिलाएं हैं उनके साथ ये पूरी स्टोरी जो है, उसमें आपने क्या देखा और क्या समझा? इसमें जी जो देखने वाली बात है या समझने वाली बात है, ये निरंतर देश के भीतर एक चेतना पैदा करने का काम करेगी मूवी।
और जितने लोगों ने आज देखा आज वहाँ हॉल में, जैसा भाई साहब ने बताया दीपक बाली जी ने, कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। एक उत्साह है और एक आंदोलन के रूप में इसको लिया जा रहा है, क्योंकि केरल की जो सच्ची घटना है, और ये एक घटना, एक परिवार की सच्ची घटना को फिल्माकर दर्शाया गया है। ये केवल कोई फिल्म नहीं है, ये वहाँ का दर्द है केरल का। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे हिंदुस्तान के भीतर जगह है जहाँ पर इस प्रकार की बर्बरता निरंतर बहनों के साथ चल रही है। उनका उद्देश्य है कि हिंदू बहन बेटी को विदेशों में बेचने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर के बाद पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो उनको कोई धार्मिक पढ़ाई तो कराई नहीं जाती है कि कहीं किसी स्कूल में, किसी विद्यालय, किसी महाविद्यालय में रामायण महाभारत या अन्य ग्रंथ पढ़ाए जाते हों, लेकिन उनको धार्मिक ज्ञान के अभाव में अन्य लोग अपने प्रभाव में लेते हैं, क्योंकि इस एजेंडे पे वो रात दिन लगे। विदेशों से भारत में पैसा आता है और एक मुहिम उन्होंने चला रखी है कि हिंदू बहन बेटी की कोख से जिहादी को पैदा करना, जो इस देश की पुलिस पर पथराव कर सके, जो इस देश की आर्मी पे पथराव कर सके, इस देश की व्यवस्था को खराब कर सके। इसी देश से की जो व्यवस्थाएं हैं सरकारों की, उनका लाभ लेते हैं। आप कभी नज़र उठा के देखेंगे आसपास के क्षेत्र में भी उनका लाभ लेते हैं, सरकार को नूचने और खाने का काम करते हैं, हिंदू संस्कृति का विनाश चाहते हैं और इस देश पर अपनी हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब तक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गगन काम्बोज जी हमारे काशीपुर में, हमारे दीपक बाली जी, हमारे राजीव प्रणामी जी, ऐसे समाज के बीच में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे बजरंग दल की जो सेना है पूरी, वो इस काम के लिए निरंतर 1984 से काम कर रही है, लव जिहाद के विरोध में। अब ये फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है। बजरंग दल को केवल उस हद तक ना देखा जाए कि ये वैलेंटाइन डे वाले दिन लठ लेके निकलते हैं। ये इनके हाथ में हमेशा लठ रहता है जब भी गो तस्करी होती है, इनके हाथ में हमेशा लठ रहता है जब लव जिहाद होता है। किसी सीधी सादी बहन बेटी को जब साजिद अपना नाम सुनील बताकर उसके साथ छलावा करेगा, उसके साथ फरेब करेगा, बहरूपियापन कराएगा, तब तक बजरंग दल का युवा उसके साथ खड़ा होगा। और कल भी कार्यक्रम आयोजित किया है, कल भी अपना गगन काम्बोज जी भैया दीपक बाली जी के माध्यम से रामलीला मैदान में शाम 4 बजे सबका आह्वान है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर हिंदू परिवार से एक युवा बजरंग दल में जुड़े। जो बजरंग दल में जुड़ेगा वो ना तो नशा करेगा, ना अन्य व्यसनों में पड़ेगा, और उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार में मांगलिक काम की बढ़ोतरी होगी, और हिंदू बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखता बजरंग दल का कार्यकर्ता। उसकी रक्षा के लिए उसे अपनी बहन मानकर उसके साथ खड़ा होता है। ये जो मूवी है ये पूरे देश के भीतर एक आंदोलन की भूमिका निभाएगी। अपना ऐसा मानना है, इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं बहन बेटियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। तो जो बच्चे घर से पदार्पण करते हैं बाहर के लिए कि हम अच्छी पढ़ाई करने जाएंगे, पर उनकी जो नई नई मित्रता होती है, जैसे एक भूमिका उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी से एक स्टूडेंट रही है, सारा जो कुछ भी कलह मचाने का काम है दासी मंत्रा की तरह सब कुछ उसका किया कराया है। ये एक स्लीपर सेल की तरह बीच में छोड़े गए हैं। इनको समाज में पहचानने की आवश्यकता है, और जो हिंदू संगठन या हिंदूवादी लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका साथ सहयोग करके उन्हें और प्रबलता देने का कहीं ना कहीं समाज ने काम करना चाहिए। तो ये आपने जाना और ये आपने देखा कि हिंदू संगठन जो हैं, खाली काशीपुर की मैं बात नहीं कर रहा, बाजपुर से भी यहाँ पे लोग आए, जगह जगह से लोग आए, और ये जो हिंदू संगठन है, जो पदाधिकारी हैं, जो समाज सेवी हैं, एकजुट होकर इस फिल्म के लिए क्या बोल रहे हैं और किस तरीके की भावना जो है सभी में प्रकट होती दिखाई दे रही है, ये तो आप साफ देख पा रहे होंगे और ये स्पष्ट भी है। तो इस मूवी के लिए जो भी आपने सुना, जो भी आपने जाना, आप भी देख कर आइए, आपको भी पता चलेगा, आपका भी अपना एक ओपिनियन बनेगा। इसी के साथ मैं मानी गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज चैनल काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।